आज मैं दिखाती हूँ इसे पाने का पहले का स्ट्रगल कि मैं ये कितने स्ट्रगल के बाद मुझे ये मिला। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे यूएसए इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो मैं दिल्ली से रिजेक्ट हुई थी। तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ पूरा कि मैं क्यों रिजेक्ट हुई थी, मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे जो मुझे रिजेक्शन मिला। मेरा ये सबसे पहला आंसर क्वेश्चन था कि तुम क्यों यूएसए जाना चाहती हो। तो मैं उसका प्रॉपर आंसर दी थी। मुझे लगा था कि मैं सही आंसर दे रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ के गई थी, मैं एकदम अच्छे से याद करके गई थी। यही मेरा सबसे बड़ा गलती था कि मैं याद किया हुआ चीज़ को भूल गई। तो वहाँ पे मैं बहुत जगह पे रुकी थी, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था बोलने में। तो मैं फर्स्ट आंसर में ही बहुत ज़्यादा रुक गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर हो गया था कि अब आगे क्या होगा पता नहीं। फिर आगे मुझे सेकंड चांस दिया गया और मुझे फिर से सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि तुम क्यों जाना चाहती हो। पहला क्वेश्चन ये था एंड सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तुम्हें फंडिंग कौन कर रहा है। तो मैं उसका भी आंसर अच्छा से दी क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा ईजी आंसर था। फिर मुझसे थर्ड चीज़ पूछा गया कि वहाँ पे तुम जाना जहाँ जा रही हो वहाँ के बारे तुम्हें कौन बताया था। तो फिर मैं उसका भी आंसर प्रॉपर दी। फिर मेरे से फोर्थ क्वेश्चन में से ये पूछा गया था कि लाइक तुम अपने पूरे मतलब लाइक यहाँ पे इंडिया में कुछ एक्सपीरियंस है तुम्हारा, तुम कहीं पे ट्रेनिंग की हो। तो मैं वो बताई थी क्योंकि मैं उस पर शो की थी कि मैं कुछ ट्रेनिंग की हूँ इसलिए। तो ये सारी चीज़ होने के बाद भी मेरा कुछ ना कुछ गलती मेरा फर्स्ट में ही बहुत ज़्यादा रुकी थी, तो मेरा गलती ऑलरेडी था ही। उसके बाद मुझे रिजेक्शन मिला, मेरा वीज़ा इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया। मुझे पासपोर्ट रिटर्न जब मिला मैं समझ गई कि मेरा वीज़ा क्लियर नहीं हुआ। फिर मैं अब बताती हूँ मेरा मुंबई का एक्सपीरियंस। मुंबई में भी मेरे से बहुत क्वेश्चन किया गया था और हमें ऐसा लगता है कि हम सेकंड जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो ऑफिसर को पता नहीं है कि हम क्यों रिजेक्ट हुए। वो सिर्फ हमें नहीं पता रहता है कि हम क्यों रिजेक्ट हुए, बट ऑफिसर को वो सारा डिटेल्स पता रहता है कि हमारा पहला इंटरव्यू में क्या गलती था और हम किस वजह से रिजेक्ट हुए। सारा कुछ उसमें लिखा रहता है, तो उन्हें सब पता रहता है सेकंड ऑफिसर को। बट हमें सेकंड टाइम पे ऐसा कभी भी नहीं दिखाना है कि नहीं मेरा आई डोंट नो क्यों मेरा रिजेक्ट हुआ, ऑफिसर ने क्वेश्चन ही नहीं किया, या फिर ऑफिसर पे कभी गलती नहीं डालना है कि उनकी वजह से मेरा रिजेक्ट हुआ या फिर ऐसा कुछ भी। आपको हमेशा ये बताना है कि नहीं मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी डिटेल में। तो मैं फिर भी उसका आंसर भी अच्छे से करके सेकेंड टाइम गई थी कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम रिजेक्ट क्यों हुआ था। जो सबसे पहले हमसे यही पूछा जाएगा, हमारे माइंड में यही होता है, लेकिन मेरे से वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। मेरे से फिर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम यूएसए क्यों जाना चाहती हो। मुंबई में भी मैं उसका आंसर बहुत अच्छे से दी थी, मैं ज़रा सा भी रुकी नहीं थी क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका था, इसलिए मैं सेकेंड टाइम बहुत अच्छे से उसका आंसर दी थी। और उसके बाद फिर मेरे से ये पूछा गया था कि तुम वहाँ पे जाने के बाद कितने दिन रहोगी और कब वापस आओगी। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप हमेशा बताना कि मेरा इतना दिन का वीज़ा है, व्हाटएवर आपका जितना भी दिन का वीज़ा है, मैं इतना दिन रहूँगी और उसके एक दिन पहले ही आ जाऊँगी। वहाँ पे मैं नहीं रुकने वाली हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंडिया में अच्छा बिजनेस है, मॉम या डैड का, या फिर मेरा खुद का पढ़ाई है, या फिर मुझे अच्छा जॉब चाहिए, या फिर मैं इंडिया छोड़ के कहीं भी बाहर नहीं रह सकती क्योंकि मेरे लिए इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले यही दिखाना है। आप कितना भी कुछ कर लो, आपको ये बार बार हर एक आंसर में शो करना है कि मेरे लिए इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं इंडिया छोड़ के कभी भी यूएसए में सिर्फ नहीं रह सकती हूँ। और थर्ड चीज़ आप याद कर लो ये चीज़ कि आपसे ये पूछा जाता है कि आपके कोई भी रिलेटिव्स, फैमिली कोई भी वहाँ पे रहते हैं, तो आप ये बताना कोई भी नहीं रहते। आप जब किसी एक फ्रेंड को जानते भी हो तो आप उसका नाम मत लेना कि आप उसे जानते हो। आप बोला मैं किसी को भी नहीं जानती। तो मुझे ये क्वेश्चन किया गया था कि कब वापस आना है। तो मैं अपना एग्जैक्ट डेट याद करके गई थी, मैं बताई कि मैं इस टाइम वापस आने वाली हूँ। और फिर मुझे ये क्वेश्चन किया गया था मेरे ट्रेनिंग प्लान से, मतलब हमारा जो ट्रेनिंग प्लान होता है उसके ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से क्वेश्चन किया गया था कि तुम वहाँ जाके क्या सीखने वाली हो और क्या तुम वहाँ पे ट्रेनिंग करने वाली हो, क्योंकि मैं ट्रेनिंग करने जा रही थी। तो मैं अपना ट्रेनिंग के बारे में पूरा डिटेल्स बताई थी कि मैं ये चीज़ करूँगी, 4 मंथ तक ये करने वाली हूँ, 3 मंथ तक ये करने वाली हूँ, टोटल जितना भी मंथ मेरा वीज़ा है उतने मंथ तक मैं ये सब चीज़ करने वाली हूँ। और उसके बाद मैं इतना को फिर से मैं बताई कि मैं रिटर्न आ जाऊँगी, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरी मम्मी का ऐसा बिजनेस है, मैं आने के बाद उसमें हेल्प करूँगी। तो मेरा ये था। उसके बाद फिर आपका ये एक्सपीरियंस आप बताओ। उसके बाद फिर मुझे ये क्वेश्चन किया गया था कि तुम्हें कौन फाइंड कर रहा है। वो क्वेश्चन मुझे पहले भी किया हुआ था और फिर इस टाइम पे भी किया, बट मैं पहले जो आंसर दी थी मैं वही आंसर दी क्योंकि मेरा
तो मैं यही आंसर दी थी कि मैं वहाँ पे मुझे स्टाइपेंड मिलेगा, मुझे मिल रहा था जो भी मैं वो बताई वो मिलेगा, और मेरे डैडी ने मतलब मेरे पापा मुझे मेरा जो भी है खर्चा वो उठा रहे हैं, और मेरे पास कुछ शेविंग है, मैं यही बताई थी उन्हें, और जो भी है सच बताना। उसके बाद गलती से भी मैं झूठ मत बोलना, क्योंकि वो सब कुछ देखते हैं, उसमें कुछ कुछ हमारा डिटेल्स सारे सब होता है। उसके बाद मेरे से ये पूछा गया था कि आप इंडिया में कुछ भी ट्रेनिंग की हो, तो मैं इंडिया में ट्रेनिंग की हूँ, मैं वो दिखाई थी वहाँ पे, तो मैं वो वहाँ पे बताई कि हाँ मैं इंडिया में 6 मंथ का ट्रेनिंग की हूँ। तो मुझे उसका डेट पूछा गया था, क्योंकि हमारे मेरे 2019 उसमें सारा डिटेल रहता है, तो उसमें मेरा डिटेल लिखा हुआ था कि मैं कितना दिन ट्रेनिंग की हूँ, और डेट लिखा रहता है, तो मैं वो डेट एग्जैक्ट याद कर ली थी कि इतना से इतना मैं ट्रेनिंग की हूँ, और मैं एग्जैक्ट वही डेट बताई थी कि मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रेनिंग की हूँ, और वो मैच की है। उसके बाद मुझे फिर से क्वेश्चन किया गया था कि आपका कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में और कब ख़त्म हुआ, तो मैं एग्जैक्ट डेट याद की थी, मेरा जो भी डेट था मार्च जितना भी था, मैं वहाँ से लेके वहाँ तक का पूरा एग्जैक्ट डेट जो मेरा डेज 2019 में मैं वही डेट बताई थी कि मेरा इतना को मेरा ख़त्म हो रहा है, और एकदम एग्जैक्ट आप एक दिन का आगे पीछे भी बताओगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरे से ये क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे मेरा पासपोर्ट वो जब अपने साइड में ले ली थी, तो उस टाइम का एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना खुशी मिला था। मतलब वो समझ आता है कि समझ आ जाता है आपको, जब आपका पासपोर्ट थोड़ा उनसे दूर करेंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि वो आपके तरफ आपको रिटर्न देने वाली है, और यदि आपका पासपोर्ट आपको रिटर्न देगी तो आप समझ जाओ कि अब रिजेक्ट हो गया हो, और यदि आपका पासपोर्ट वो अपने तरफ रख रही है तो आप समझ जाओ कि वो आपका पासपोर्ट वो अब रख लेगी। तो उसके बाद फिर और पासपोर्ट रख ली मतलब आपका वीज़ा निकल गया, आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो जब वो अपनी तरफ पासपोर्ट लेने लगी तभी मेरे फेस में स्माइल आ गया था। फिर वो मुझे बोली कॉन्ग्रेचुलेशन, सुनी भी नहीं, और मैं इतना खुश हो गई, मतलब इतना बड़ा सा स्माइल, और बड़ा सा स्माइल देके मैं उसे थैंक यू सो मच मैं 2-3 बार बोली, और उसके बाद फिर मैं निकली वहाँ से। और मैं जब तक बाहर नहीं गई तब तक ऑटोमेटिक मतलब मेरा हंसी रुक ही नहीं रहा था, और मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मैं रुक नहीं पाई। आपका भी वीज़ा इंटरव्यू बहुत पास है, सो बेस्ट ऑफ लक, आपका वीज़ा भी जल्दी क्लियर हो जाए, और प्लीज़ कमेंट में अपना वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।